नमस्कार दोस्तों। तो चुनावी सीजन शुरू हो गया है और आज के दिन चुनावी समर में, चुनावी रणभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी आमने सामने थे। एक मध्य प्रदेश में और एक छत्तीसगढ़ में। मुकाबला बहुत दिलचस्प था और इंडिया गठबंधन की तुलना आतंकवादी से करने के बाद और उसकी अपार सफलता के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं कि कांग्रेस को अर्बन नक्सल चलाते हैं। कांग्रेस ने खुद को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट अर्बन नक्सलियों को दे दिया है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसे प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने विपक्ष को इस तरह से अपराधियों की तरह, आतंकवादियों की तरह टारगेट किया होगा। यह सौभाग्य प्रधानमंत्री को हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर आप देखिएगा कि जिस बयान में उन्होंने कांग्रेस को अर्बन नक्सल बताया ना, एक पंक्ति में या तीन पंक्तियों में मुलायजा फरमाइए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नाम कितनी बार लिया। गौर फरमाइए। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। कांग्रेस को कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर तवज्जो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का एक ही पंक्ति में 5-5 बार कांग्रेस का नाम लेना, यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह किस तरह का जुनून है? यह किस तरह की मोहब्बत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहजे में दिखाई और सुनाई पड़ती है? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को किस तरह से पानी पी पी कर कोसा है दोस्तों, वो कुछ देर बाद। मगर राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो कमजोर नब्जों पर आज एक बार फिर हमला किया। राहुल गांधी ने रिमोट कंट्रोल को लेकर एक बहुत दिलचस्प थ्योरी दी है। छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है और इस रिमोट कंट्रोल के दबाते ही राज्य सरकार राज्य के गरीबों को जो फायदा पहुंचाना चाहती है वो सीधे आप तक पहुंच गया। मगर मोदी जी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ अडानी के लिए। मुलायजा फरमाइए। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं। मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है। हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है, अदानी जी के हवाले हो जाता है। तो दो तरीके के रिमोट कंट्रोल हैं। अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेंस में अदानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा। आपने 5 किसानों के कानून, काले कानून बनाए, उसमें उनमें
उनको फायदा देने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आपका रिश्ता क्या है? उनके हवाई जहाज में आप जाते हो, रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। बात यहां नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख के जुमले पर भी राहुल गांधी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम हवाई बातें नहीं करते, हम 15 लाख के जुमलों में विश्वास नहीं करते। सुनते राहुल गांधी ने क्या कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे। चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने 5 वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। दोस्तों, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आने वाले दिनों में दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में जबरदस्त चुनावी रैलीज होने वाली हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तरह से मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले ली है और वो जगह जगह जाके रैलीज कर रही हैं। और आपको याद होगा, प्रियंका गांधी के खिलाफ 40 जगहों पर FIR भी दर्ज कर दी गई थी कुछ दिनों पहले। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी को नर्वस जरूर कर रही है। तो आने वाले दिनों में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वार और पलटवार जो है वो बहुत तेज होने वाला है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त हमला बोला है कांग्रेस पर। मुलायजा फरमाइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आगे देखिए, कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है और ना ही देश हित को समझने का। प्रधानमंत्री वहां नहीं रुके, आपके स्क्रीन पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बुरा शासन और बुराइयां देखी नहीं है। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहे हैं। हमला बोला परिवारवाद को लेकर भी। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी, हजारों करोड़ के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक व तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि मध्य प्रदेश को नुकसान होगा या नहीं होगा, मगर हमारे सामने एक मिसाल है कि सत्ता में आई तो कांग्रेस की सरकार थी, मगर कुछ ही दिनों बाद, कई महीनों के बाद जो है वहां पर कौन सी सरकार दोबारा आसीन हो गई? भाजपा की सरकार दोबारा आसीन हो गई। इस बार कांग्रेस ये उम्मीद लगा रही है कि वोटों का अंतर या जीत का अंतर इतना होगा कि वैसी नौबत ही ना आ पाए। और यही नहीं, जो लोग खुराफात करने वाले थे, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड गैंग, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से इस वक्त कई लोग वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले अपने कार्यक्रम में कहा था कि इस मुद्दे को किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस को संबोधित करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, क्या उन्हें दोबारा पार्टी में जगह मिल सकती है? अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।